इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आज करनाल पुलिस का हर पुलिस कर्मचारी पंजाब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह वो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका और ज़्यादा हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए आज करनाल पुलिस जो है हरजीत सिंह बनी हुई है। जी हाँ, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के लाइन पार इलाके में पैदल मार्च निकालते हुए करनाल पुलिस के अधिकारी तो ये तस्वीरें समय देख सकते हैं डीएसपी साहब है। डीएसपी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सभी पुलिस कर्मचारी की नेम प्लेट जो है हरजीत सिंह के नाम से है, ऐसा क्यों है? क्या जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? ये जानकारी इतनी देना चाहेंगे, पंजाब के जो पुलिस फेस हैं माननीय डीजीपी साहब, जो पंजाब के डीजीपी साहब हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है। और उस कैंपेन में जैसा आप सब जानते हैं कि पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह जी, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनका हाथ अलग कर दिया गया था। और फिर पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़े लंबे ऑपरेशन के बाद वो हाथ जोड़ा है। और जिस बहादुरी और दिलेरी का परिचय उन्होंने दिया है, इसमें एक जो बहुत बढ़िया पुलिस अधिकारी होने का परिचय दिया है उन्होंने, वो उनके सम्मान में हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ ऑब्जेक्टिव अटैच्ड है कि पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो डॉक्टर्स हमारे जा रहे हैं फील्ड में, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो उस चीज़ की निंदा करने के लिए और एक सॉलिडारिटी का परिचय देने के लिए हमने ये कैंपेन, जो माननीय डीजीपी साहब पंजाब हैं, उनकी पहल को हमने स्वीकार किया है और उनका समर्थन किया है। कोई हाथ काट सकता है लेकिन हौसला नहीं काट सकता। आप देखिए ना, वो यदि हाथ वो काटा, पूरे देश ने उसकी निंदा की है और पूरा देश हमारे समर्थन में आया है। और आप ये देख लीजिए कि आज डीजीपी रैंक के अधिकारी भी हरजीत सिंह का नाम लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए कितने सम्मान की बात है कि वो उसने मतलब इतना धैर्य का परिचय दिया, स्थिति को भी संभाला और इतना कुछ होने के बाद भी उसने उफ तक नहीं की और उसका आज सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। तो उसके लिए दुआ भी करेंगे और उसके सम्मान में ये सब कुछ बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया जो सब इंस्पेक्टर थे हरजीत सिंह। शायद इसी को लेकर आज करनाल पुलिस जो है हर चौक चौराहे पे कोई भी पुलिस कर्मचारी खड़ा है, उनकी नेम प्लेट पर इस समय आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव सिंह नहीं लिखा हुआ बल्कि हरजीत सिंह लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे हरियाणा पुलिस के, करनाल पुलिस के जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी हौसला जरूर बढ़ता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हौसला बढ़ता है और ये बड़े सम्मान की बात है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी वो कि किस तरह जो एक पुलिस अधिकारी के अंदर गुण होने चाहिए, यदि वो चाहता तो वेपन पुलिस के पास रहते हैं, वो उसका यूज़ भी कर सकता था, बट उसने उस धैर्य का परिचय दिया, स्थिति को संभाला और उसके बाद भी मतलब इतना पीड़ा सहते हुए भी उसने उफ तक नहीं की और उसके बाद खुद वो मोटरसाइकिल पर बैठ के गया। ये चीज़ें तो अपना हाथ पकड़ के गए थे, मतलब अपने आप में बहुत ही, मतलब पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला पूरे वर्ल्ड में जो है वो वीडियो और फोटोज चली कि किस तरह से सब इंस्पेक्टर जिनका हाथ कट के गिर जाता है और अपना हाथ पकड़कर किस तरह से वे जाते हैं। हालांकि ऑपरेशन होने के बाद अब उनकी हालत ठीक है, आज उनका वीडियो भी जो है सामने आया, तो उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये जो मनोबल जो है बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये सम्मान की बात है कि जब पूरा विश्व लगा लीजिए, पूरा हिंदुस्तान लगा लीजिए, खाकी की तरफ देख रहा है और डॉक्टर्स की तरफ देख रहा है, या जो अमला जमला लगा हुआ है सरकारी तंत्र, पूरा इस चीज़ की व्यवस्था उनकी तरफ देख रहा है, तो उस समय ये मनोबल बढ़ा रहे और दुरुस्त रहे, उस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और उसी की एक पहल है, बड़ी सराहनीय पहल है माननीय डीजीपी साहब की, मिस्टर दिनकर गुप्ता आईएएस वर्दी डीजीपी पंजाब, उन्होंने करा और हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। मैं आपको 1 मिनट की और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं रामनगर इस समय चौकी इंचार्ज हैं जो तुली जी हैं, उनकी नेम प्लेट पर भी हरजीत सिंह लिखा हुआ है। डीएसपी साहब के जो गनमैन हैं उनकी नेम प्लेट पर भी आप देख सकते हैं हरजीत सिंह लिखा हुआ है। और किस तरह से हर पुलिस कर्मचारी, जो पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, जो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से इतनी बहादुरी का परिचय दिया था और किस तरह से उनका हाथ कट जाने के बावजूद भी वे अपने हाथ को उठाकर किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो उसी को लेकर करनाल पुलिस का आज हर अधिकारी आपको हर चौक चौराहे पर खड़ा हुआ जरूर मिलेगा। लेकिन हरजीत सिंह, जी हां, हरजीत सिंह जी, जिस तरह से हौसला बढ़ाया जा रहा है, हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें रामनगर चौकी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, हरजीत सिंह सर लिखा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस अधिकारियों का हौसला जरूर बढ़ता है इससे। हम सभी हरजीत सिंह हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम सभी हरजीत सिंह हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो बहादुरी से हरजीत सिंह ने काम किया है, हमारी सारी पुलिस फोर्स ऐसा ही काम करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पैदल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को जो है घर में रहने का संदेश दिया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
तो ये आप देख सकते हैं, हर पुलिस कर्मचारी अधिकारी अपनी छाती पर हरजीत सिंह का नाम लिखकर कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस जरूर कर रहा है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के आप देख सकते हैं, जहां पर करनाल पुलिस के हर अधिकारी की छाती पर आप देख सकते हैं हरजीत सिंह का नाम इसलिए लिखा गया है कि कहीं ना कहीं जो सब इंस्पेक्टर ने एक बहादुरी का परिचय दिया था, उसी का मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं करनाल पुलिस के तमाम अधिकारी व कर्मचारी। पटियाला पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और किस तरह से गाड़ी में सवार कुछ लोगों द्वारा किस तरह से उन पर हमला किया गया, बाद में बड़ी संख्या में जो असला था उनके पास से बरामद हुआ था। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम अधिकारी कर्मचारी पैदल जरूर मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन किस तरह से दूसरे कर्मचारियों का, अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर के तमाम पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। ये सभी लोग ध्यान दें, आपके बीच में रहते हैं, हम लगातार रहते हैं। आप लोगों को हमारी शक्लें भी याद होगी होंगी मेरे ख्याल से, तो एक किस्म से आपके परिवार का हिस्सा हो गए हम। और क्या देखने में आया, शाम के समय आपके बच्चे निकल लेते हैं, आज नहीं निकल रहे बिकॉज आज हम हैं आपके बीच में। ये डर हमारा नहीं होना चाहिए, आपके खुद का होना चाहिए। आप ये समझ के चलिए ना कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर ये कोरोना ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं एक पर्टिकुलर जगह है, कहीं भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को समझाएं, स्पेशली बच्चे और बड़े बुजुर्ग। आप क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों को भेज देते हैं, भाई पुलिस सख्ती नहीं करेगी। ये गलत है प्रथा। बड़े बुजुर्गों और बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकालिए, और आपके पास यदि कोई जायज रीजन है तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज सख्ती बरकरार रहेगी पुलिस की। आज हम आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन 3 तारीख तक एज इट इज चलेगा, और यह भी आप मानते हैं सख्ती कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। बताइए, यह नुकसान कर रहे हैं हम आपका? आपके फायदे के लिए कर रहे हैं ना, तो अपने घर पे बने रहिए, अपने बच्चों की तरफ देख लीजिए। हम हर रोज आते हैं यहां, सख्ती करते हैं। आज सिर्फ आपको समझाने आए हैं। यदि आप फिर भी नहीं समझेंगे तो सख्ती बरकरार रहेगी। 3 तारीख तक तो आपको सहयोग करना ही करना पड़ेगा। अपने फायदे के लिए कहिए, हमारे फायदे के लिए कहिए, अपने बच्चों के फायदे के लिए कहिए। कोई भी घर से बाहर ना निकले। यदि कोई बेवजह घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून संगत होगी। बार बार अपील रहेगी, पुलिस का सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। और अब इतना समय हो चुका है इस लॉकडाउन को, अब आप स्वयं ऑटो मोड में आइए। ये मत समझिए कि करनाल में कोई केस नहीं है तो आप सुरक्षित हैं। यह बीमारी इतनी भयंकर है, इसमें सुरक्षित जब हम हैं तो हमें और जिम्मेवार होने का परिचय देने की आवश्यकता है। घर के अंदर चलिए भाई, घर के अंदर सब, यही निवेदन रहेगा। तो तस्वीरें करनाल के लाइन पार इलाके की आप देख सकते हैं, जहां पर सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, जो मेरे पीछे इस समय आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हरजीत सिंह, हर किसी की छाती पर बड़े गर्व से लिखा हुआ है हरजीत सिंह। और पटियाला पुलिस के सब इंस्पेक्टर, जिनकी तस्वीरें इस समय आपने देखी होगी, किस तरह से अपने हाथ को उठाकर वह ले गए थे हॉस्पिटल, किस तरह से उन पर हमला हुआ था। और आज उनका एक वीडियो जारी होता है, जिनसे कहीं ना कहीं इन तमाम पुलिस अधिकारियों का, कर्मचारियों का मनोबल जरूर बढ़ता है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के लिए, सरदार हरजीत सिंह के लिए आज करनाल का हर पुलिस अधिकारी कर्मचारी हरजीत सिंह बना हुआ है। और हमारी आप सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि पुलिस अधिकारियों का, हरजीत सिंह का हौसला और उनके परिवार का हौसला जरूर बढ़ा पाए। क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इनको वायरस जल्दी पकड़ता है। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो आए और मास्क लगाकर फिर आए। तुम वहीं खड़े रहना भाई, जलील होने का परिचय तो वहीं खड़े रहना। अगर इतनी बात है तो वहीं खड़े रहो 2 मिनट। और एक बार चलिए भाई दोस्तों, ये कवर करो और जो भी बाहर मिलता है उसको उठा के लो। सख्ती बहुत जरूरी है। अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की सही तरीके से पालना नहीं हो पाएगी। इसलिए सख्ती जरूर बरती जानी चाहिए। और करनाल पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गली गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को किस तरह से सख्ती से यह निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जसविंदर, एक बार अनाउंसमेंट और कर, पड़ोसियों से निवेदन करो कि भाई, ये सभी रामनगर निवासियों से निवेदन है कि लॉकडाउन के चलते चलते अपने घर में रहें। कोई भी बहुत जरूरी काम हो
तो जब अपने घर से बाहर निकले वो भी एक आदमी, और आदमी पर जब बाहर आएगा तो मास्क लगा के आएगा। और बुजुर्ग और बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन वीक होती है, तो वायरस इनको जल्दी पकड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना। ये आप लोग ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, ये 3-4 लड़के आवारा से यहाँ खड़े थे, आप कहते क्यों नहीं इनको भाई? तो आपका काम ये है, आप हाथ जोड़ के निवेदन करें, किसी के साथ बहसने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर भाई तेरे भी बच्चे हैं, तुम भी किसी के बच्चे और हमारे भी बच्चे हैं, उसको निवेदन करिए, ठीक है? निवेदन करिए, इतना ही काम है आपका, किसी के साथ बहसना नहीं। यदि नहीं मानता तो सबके पास मेरा नंबर भी है, सचिव साहब का भी है, कंट्रोल रूम का भी है, एक मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, फोटो बना के भेज दीजिए, मेरा काम है, मैं बड़ा देख लूंगा। ये अपने आप भी बीमारी फैलाएंगे और आप लोगों को भी नुकसान करेंगे। जो भाई हाथ में बाहर निकलता है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब ये पुलिस को देख के भाग जाते हैं, अरे इनको ये नहीं पता कल सिविल ड्रेस में आके फिर पकड़ लूंगा मैं इनको, फिर कहां जाएंगे? ये जो भी पेरेंट्स है सुन लीजिए जी, बच्चों को आप खुला छोड़ रखा है, ये नुकसानदायक है, आपके स्वास्थ्य के और सुरक्षा के लिए खतरा है। बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, मान लीजिए बात, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, भविष्य खराब हो जाएगा। जसविंदर करिए उनकर भाई। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन को अभी एक हफ्ता शेष रह गया और करनाल पुलिस के तमाम अधिकारी कर्मचारी किस तरह से इस लॉकडाउन में सभी लोगों को सख्ती से इसका पालन करता हुआ सिखाते हुए, और किस तरह से करनाल पुलिस के जो हर अधिकारी कर्मचारी हैं हर चौक चौराहे पर खड़े हैं, उनके नेम प्लेट पर आज उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह, जी हाँ, सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह जो पंजाब के पटियाला पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जिनके पिछले दिनों हमले में किस तरह से एक हाथ कट जाता है, अपने हाथ को उठाकर किस तरह से वह स्कूटी पर बैठकर जो है हॉस्पिटल जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं डीएसपी करनाल पुलिस, जी हाँ, डीएसपी किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं और लोगों को सख्ती से समझाते हुए कि अगर आपने इसकी पालना नहीं की तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। ये देखिए, तालियों के साथ अभिनंदन भी पुलिस कर्मियों का, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि लॉकडाउन 3 मई तक है और तब तक आपको इसका सख्ती से पालन करना है। यहाँ पर पुलिस कर्मी जो निकले हैं फ्लैग मार्च करने, वो समझाते हुए कि किस तरीके से आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी कम रहती है बच्चों और बुजुर्गों की रहती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जनता तक पहुंचाइए और समझिए कि आप लोग अगर घर से बाहर रहेंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जो लोग बाहर हैं, ये देखिए, पुलिस को देखते ही घर में घुस जाते हैं, पुलिस को देखते ही जो है दुकानों के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है, पुलिस अगले दिन सिविल ड्रेस में भी आ सकती है और फिर उसका जो नुकसान है वो आपको उठाना पड़ सकता है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस सख्ती के साथ लोगों को हिदायत देती हुई, निर्देश देती हुई कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक है और तब तक उसका पालन करना है। ये देख सकते हैं कि आप एक घर के अंदर लोग घुस गए थे और बाहर घूम रहे थे, पुलिस को देखते ही वो घर के अंदर घुस गए थे और फिलहाल लोग बाहर आ रहे हैं। अंदर रखो इनको, सारी को समझने की जरूरत है, घर में बने रहने की जरूरत है। अगर पार्क में क्रिकेट खेलेंगे तो फिर नुकसान, खामियाजा आपको, आपके परिवार को उठाना पड़ सकता है। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि आप लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, कोरोना वायरस से बचना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण लोगों के अंदर जब फैलता है तो एक जगह पर इकट्ठे होने के कारण फैलता है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी जगह भी जो लोग पुलिस को देखकर घर में घुस जाते हैं, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि किस तरीके से आप लोगों को पुलिस समझा रही है, प्रशासन समझा रही है और फिलहाल शांत तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। और अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, गाड़ी में गिर लो।
लोग पुलिस को देखकर घरों में घुस जाते हैं। खुद समझने की जरूरत है, जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो जी संक्रमित होएंगे, कोविड-19 हो सकता है। अपना भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, जिसको हम मानते हैं इंडियन सोसाइटी है, परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। मेरी नज़र में देखो तो परिवार से ऊपर कुछ नहीं है। एक ही परिवार है, वो है हमारा मदर इंडिया हिंदुस्तान। उसको तो मैं नहीं कहता, बाकी परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। परिवार अगर जिसको अपने परिवार का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता। तो समझने की जरूरत है, परिवार का सहयोग करने की जरूरत है। परिवार तभी बचेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपने घरों में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ऐसे में समझने की यह जरूरत है कि ये देख सकते हैं कि तालियों के साथ अभिनंदन जरूर कर रहे हैं लोग, और उसी दौरान ये भी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग घरों से बाहर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पटियाला के हरजीत सिंह, जिनका एक जब वो नाके पर ड्यूटी दे रहे थे उस दौरान उनका हाथ कट गया था, लेकिन फिर उसके बाद उनका हाथ फिलहाल ऑपरेशन के बाद जुड़ गया है। लेकिन आज सपोर्ट देने के लिए, हौसला देने के लिए तमाम हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपनी नेम प्लेट पर हरजीत सिंह लिखवाया है ताकि उनको हौसला मिले। किसी ने सही कहा है कि आप उसके हाथ काट सकते हो, आप उसका कोई शरीर का अंग काट सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं काट सकते। ये देख सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए इस घर में पहुंच गई है। जरूरी है, एकजुटता जरूरी है। ये दूसरी तरफ ये देखिए, महिलाएं बाहर हैं। चेक करिए ना, किस लिए बाहर है? नहीं क्या करते हैं आप? नहीं होगा आपको, मुंह तो ढंग से कवर करिए। बढ़िया, इनका ना चुन्नी डबल फोल्ड करिए, 4 फोल्ड होने चाहिए चुन्नी के। तब आप भी हमें सख्ती करने में मजबूर न करिए जी। क्या आपको नहीं होगा कुछ भी? फिर ठीक से कवर करिए मुंह। ये गांधीनगर पुलिया नहीं है, पुलिया अब दोनों सामान लेने कहाँ जा रही है? एक नहीं जा सकती, वो डिपो से जा रहे हो क्या? कुंठा लगेगा। एक और तीसरा इनके साथ में एक नहीं ला सकता क्या सामान? एक जना जाके ले गई, घर चलिए। तो चलो फिर अपने क्या करने गए थे? सामान भी नहीं ले रहे, आप झूठ बोल रहे हो। बढ़िया करिए, इनको इधर करिए, चलिए। बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, और निकलेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। और अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मास्क बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमित होने से पहले ना ही धर्म पूछता है, ना ही नाम पूछता है, ना ही जाति पूछी जाती है। वो किसी को भी हो सकता है। ऐसे में समझने की ये ज़रूरत है कि एक बच्चे के साथ रुक जा बच्चा है, जान आप घर के अंदर चलिए जी। निवेदन है, कहाँ है घर, कहाँ है? तो फिर किस लिए आ रहे हो? किस लिए आ रहे हो? अरे बाजार, तू यार बच्चे को बीमार करेगा। बाजार में क्या है? क्या है बाजार में? सारा बाजार बंद पड़ा है। जा रहे नहीं तो ऐसा लाऊंगा तो सख्ती जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि सख्ती के बगैर जो है, खास तौर पर करनाल के उन इलाकों में जहां पर लोग शाम के समय बाहर निकल जाते थे बगैर मतलब के, वहां पर जो है सख्ती बरती जा रही है। करनाल का लाइन पार इलाका रामनगर प्रेमनगर, जहां के लोगों को समझाया कई बार गया, लेकिन यहाँ के लोग जो है शाम होते ही समझदारी उनकी कम हो जाती है, जिसके मद्देनजर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बाहर बगैर मतलब के, बगैर किसी रीजन के उतर आते हैं। और जिसके मद्देनजर आप इस समय देख सकते हैं करनाल पुलिस पूरी सख्ती बरतती हुई, लोगों को दिशा निर्देश देती हुई कि कहीं ना कहीं आप इस चीज का पालन जरूर करें। और आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से दूसरा राउंड हो गया मेरा यहाँ। आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं, बार बार कहना ना पड़े। अब भी लोग बाहर घूम रहे हैं, तो फिर तो हम क्या करेंगे बताइए? आप लोगों की भी कोई जिम्मेवारी है। आप क्यों नहीं रोकते किसी को जी? कब सेल्फ मोड में आओगे, कब आपको ये लगेगा कि हाँ आप भी बीमार हो सकते हो? ये मान के क्यों बैठे हो कि आपका शरीर हर पुलिस का कर्मचारी अधिकारी आज सॉलिड है कि आप हरजीत सिंह, जी हाँ, हरजीत सिंह जो पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जिनका ड्यूटी देते हुए किस तरह से हाथ कट जाता है और अपने हाथ को उठाकर वह किस तरह से ले जाते हैं।
यदि हम इस तरह तक सख्ती कर रहे हैं ना कि गलियों के अंदर तक घुसना पड़ रहा है, हमें कोई हमें शौक नहीं है, तो आप इस चीज की गंभीरता को समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं हम। सिर्फ एक ही जगह है जहां आप सुरक्षित हो, वो आपका खुद का घर है। किसी दूसरे के घर में भी जाओगे ना, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा। ये दूसरा राउंड लगा चुका हूं मैं, अभी मेरे को एक व्यक्ति पकड़ना पड़ा यहां। आप लोग क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते जी? कितनी बार कहना पड़ेगा? सर निवेदन रहेगा जी, आप लोग करिए। कोई बात नहीं, हम फेरा देंगे। हम तो ठाली है जी, हम ठाली है। सिर्फ यह है कि सख्ती बरकरार। आप कम से कम इनसे हाथ जोड़ के निवेदन तो कर सकते हैं जी। ना समझण दो, मैसेज करिए प्लीज। अभी भी चुप, कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद फिर आ जाऊंगा जी मैं। पर आप अपना काम जो मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं ना जी, उसको कोई बात नहीं। जिसको अपनी फिक्र नहीं है ना, अपने परिवार की फिक्र नहीं है, वो मेरी और आपकी फिक्र कभी नहीं तो करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस पूरी सख्ती बरतती हुई, क्योंकि सख्ती बहुत ही जरूरी है। और आज आप देख सकते हैं करनाल पुलिस का हर अधिकारी कर्मचारी किस तरह से हरजीत सिंह जी, सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह जो पंजाब के पटियाला पुलिस के थे, जिनका पिछले दिनों किस तरह से एक हाथ कट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हुए तमाम पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को, और किस तरह से सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लैग मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सख्ती अपने आप में बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, इस तरह की सख्ती अपने आप में बहुत जरूरी है, और जिसकी तस्वीरें इस समय आप लाइव करनाल के लाइन पार इलाके से देख सकते थे, जहां पर करनाल पुलिस का हर अधिकारी कर्मचारी आज किस तरह से पंजाब के पटियाला पुलिस का सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह बना हुआ था। हर चौक चौराहे पर अगर आज करनाल पुलिस के आप किसी भी पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को देखेंगे, तो किस तरह से आप देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के नाम की जो नेम प्लेट है उनकी छाती पर लगी हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह, जिनका हाथ कट जाने के बावजूद भी अपना हाथ पकड़कर स्कूटी पर किस तरह से वे गए थे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि पंजाब पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का मनोबल बढ़ाने के लिए करनाल पुलिस के इन अधिकारियों का भी हौसला समय समय पर जरूर बढ़ाया जाए। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।